Hello, good morning students. Today we are going to learn the chapter number 16 of subject EVS, our national symbols. What you see in this picture? क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्कूल में कोई फेस्टिवल है, उसको नेशनल फेस्टिवल है जिसपे हम तिरंगा फहराते हैं। आपने देखा ही है हमारे स्कूल में कब कब फहराते हैं, ऑन 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो इन 2 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं, हमारे नेशनल प्राउड मोमेंट्स होते हैं। इनको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं और ये इस तरह की हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं। तो हमारे नेशनल जो हमारे भारत के क्या क्या सिंबल है उनके बारे में आज हम इस लेसन से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फ्लैग, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग जिसको क्या बोलते हैं? तिरंगा, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। देखिए ऊपर, बीच में और नीचे, तो ये 3 कलर से मिलकर बना, इसलिए इसको तिरंगा बोलते हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल साइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कंट्रीज फ्रीडम एंड प्राइड। ये जो नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, और हमारे नेशनल जो भी साइंस है, तो ये सभी क्या दिखाते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी कंट्री का अपना जो प्राउड है वो, और जो हमें कितनी इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से हमको आज़ादी दिलाई है, और इन सिंबल से हमें वो भावना मिलती है कि हाँ, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर किसी का अदर लोगों का राज नहीं है। दे आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स। इनको क्या बोलते हैं? नेशनल सिंबल्स। दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट द कंट्रीज ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स। ये हमारी कंट्री के ट्रेडिशन को, उसकी सभ्यता को और उसके आइडियल्स को, जो महान लोग हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ हमारी कंट्री के लिए किया है। These inspire national unity, love towards motherland and values of life. ये हमें इंस्पायर किसके लिए कहते हैं? नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता के बारे में, कि सब मिलजुल कर रहे, सब प्यार से रहें, और अपना प्यार अपनी मातृभूमि, जो भारत भूमि के लिए अपना प्यार है, उसको रखने के लिए, उसके आदर में, उसके प्राउड में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी भावना होती है राष्ट्र प्रेम की भावना। राष्ट्र प्रेम की भावना यानी भारत देश के लिए आपका समर्पण। भारत देश अपना देश है, तो देश के लिए आपको पूरा अपना समर्पित हो जाना है, क्योंकि हम सिर्फ खुद के लिए जिएंगे वो कोई जीना नहीं होता है, हमको हमारी भारत भूमि के लिए जीना है। इसी तरह ये जो जब इस तरह के हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं, तो हमारे में ये भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी भावना को हम इनसे दिखाते हैं। हम नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करते हैं। जब जनगण मन हो रहा होता है तो हम बिल्कुल अटेंशन में खड़े रहते हैं। तो ये सभी हमारे नेशनल प्राउड है, और हमें इनको बरकरार रखना है। In school, you must have seen flag hosting on national festivals, Independence Day and Republic Day. तो स्कूल में कब ये नेशनल फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है? इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को आता है, और रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को आएगा, अभी आने वाला है। दिस इज कॉल्ड ट्री कलर बिकॉज इट हैज़ 3 कलर्स, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। इसको ट्री कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तिरंगा वर्ड किसे 3 से मिला है, 3 रंगों का। तो 3 रंग कौन से हैं? ऑरेंज, वाइट एंड नीचे ग्रीन। अशोक चक्र इज देयर एट द सेंटर विच हैज 24 स्पॉक्स। यहाँ आप देखिए इसके बीच वाले में जो वाइट वाला कलर वाला वो है, उसमें ये क्या है? अशोक चक्र। इसको, और इसमें 24 स्पॉक्स है, इस तरह से लाइनें बनी हुई है। तो ये कितनी है? 24 है।
वॉच एंड टेल विच कलर इज देयर एट द टॉप ऑफ द फ्लैग। सबसे टॉप फ्लैग में कौन सा है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज लिखना है आपको। नेक्स्ट, विच कलर इज देयर इज द सेंटर, सेंटर में वाइट कलर है। द लोअर मोस्ट स्ट्रिप्स ऑफ विच कलर, नीचे ही नीचे ग्रीन कलर, तो ये तीनों कलर से मिलके हमारा फ्लैग रेडी होता है। वॉट इज मेड इन द मिडल ऑफ द वाइट स्ट्रिप, वाइट स्ट्रिप के मिडल में क्या बना हुआ है, अशोक चक्र। क्या बना हुआ है, अशोक चक्र। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ फ्लैग होस्टिंग नेशनल एंथम जन गण मन इज संग, दीज इंस्पायर अस टुवर्ड नेशनल यूनिटी। ये हमें जब नेशनल फ्लैग को हम होस्ट करते हैं तो उस टाइम बोला जाता है, और ये हमें किसके लिए इंस्पायर करता है, नेशनल यूनिटी, कि हम सब एक हैं, हम सब भारत के सदस्य हैं और हमें इस पे प्राउड है। हु रोट द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम। हाउ मच टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड टू सिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जो जनगण में है उसको गाने के लिए 52 सेकेंड रखे गए हैं कि इतने सेकेंड में आपको ये गाना कंप्लीट करना होता है। वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम वाई डू वी स्टैंड इन अटेंशन, हम सब अटेंशन में क्यों खड़े रहते हैं, वी स्टैंड इन अटेंशन बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमें हमारे देश पे गर्व है और हम उसकी गर्व के, उसकी आन बान शान को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ओर से अपना अटेंशन उसको देते हैं। वी सिंग द सॉन्ग वंदे मातरम इन आवर स्कूल्स प्रेयर असेंबली। अब देखिए, नेशनल एंथम हम सिर्फ किसी स्पेशल फेस्टिवल या फिर नेशनल फ्लैग जब होस्ट होता है तभी गाते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो हम एवरीडे प्रेयर में उसको गाते हैं। देयर इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल सॉन्ग, ये हमारे संविधान के द्वारा हमें रिकॉग्नाइज किया गया है। देयर इज रिटन इन अ मिक्स ऑफ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज, ये जो हमारा वंदे मातरम है ये दो लैंग्वेज से मिलकर बना है, बंगाली और संस्कृत। इट्स ट्यून कैन बी चेंज्ड बट नेशनल एंथम ट्यून कैन नॉट बी चेंज। अब ये डिफरेंस है नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग में, कि नेशनल एंथम को आप बिल्कुल उसकी जो ट्यूनिंग है उसी हिसाब से गाएंगे, लेकिन नेशनल सॉन्ग को आप अपने अकॉर्डिंग भी कैसे भी आपको जैसे सब स्कूलों में अलग अलग जो होती है रिदम के साथ गाया जाता है, तो वैसे ही नेशनल एंथम में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल सॉन्ग में हम चेंज कर सकते हैं। हु रोट द नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग रोट बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, अब नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज आवर नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल जिसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अशोक पिलर ऑफ सारनाथ, ये किससे लिया गया है, अशोक का जो स्तंभ है, पिलर यानी स्तंभ होता है, सारनाथ में जो अशोक का पिलर है उससे लिया गया है ये वाला डिजाइन हमारे नेशनल सिंबल के लिए। इट हैज़ फेसेस ऑफ ए लॉयन इन 4 डायरेक्शन, हमें नज़र सिर्फ 3 लॉयन आ रहे हैं लेकिन 4 लॉयन है, क्योंकि एक जस्ट इसके पीछे की साइड उधर मुंह करके भी बैठा हुआ ऐसा हमें लगता है। 1 इन फ्रंट, 1 इन ईच द साइड एंड 1 इन इट्स बैक, बैक वाला हमें नज़र नहीं आता है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल, इस पिक्चर को देखिए, ये वही अशोक का स्तंभ है जो हमें सारनाथ से लिया है। विच एनिमल कैन बी सीन इन आवर नेशनल सिंबल, तो ये लॉयन है जो एनिमल यहाँ नेशनल सिंबल में दिखाते हैं। वेयर इज अशोक चक्र लोकेटेड, इन सारनाथ। वेयर एल्स हैव यू सीन अशोक चक्र, तुमने अशोक चक्र सारनाथ के अलावा कहाँ देखा है, तो अवर द पार्लियामेंट एंड नेशनल फ्लैग, तो नेशनल सिंबल अवर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हमने इसको देखा है, और जो अशोक चक्र है वो नेशनल फ्लैग में हमने देखा है। व्हाट इज रिटन बिलो द नेशनल सिंबल, व्हाट इट इज मीनिंग, सत्यमेव जयते,
जो इसके नीचे लिखा है उसका मीनिंग क्या है? सो द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? सत्यमेव जयते, दैट मीन ट्रूथ अलोन ट्रिम्थ, मतलब सत्य ही जीतता है, मतलब सत्य की ही हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी चले, लेकिन लास्ट में फाइनली जीत किसकी होगी? ट्रुथ की। ओके, वेयर हैव यू सीन अवर नेशनल सिंबल? ऑन पार्लियामेंट एंड नेशनल फ्लैग पे हमें ये मिलते हैं नेशनल सिंबल। और भी अगर आपको कहीं दिखे कि आपने कहीं और देखा हो, जैसे किसी रुपए पे या फिर कहीं पे भी आपने देखा हो, तो उसका नाम मेंशन कर सकते हो। नेशनल कैलेंडर, अब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल सकाई संवत शाका इन अवर नेशनल कैलेंडर, मतलब हमारे जो हिंदू कैलेंडर में संवत चलता है उसके हिसाब से, जैसे विक्रम संवत जो होता है ऐसे ही चलता है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 78 BC, बिफोर क्रिस्ट, मतलब जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले 78 ईयर पहले से ये जो संवत वाला चलता है। इसीलिए हमारे जो हिंदू कैलेंडर है वो 78 ईयर आगे चलता है हमारे इंग्लिश कैलेंडर से। इट वॉज ऑफिशियली अडोप्टेड ऑन 22 मार्च 1957, और इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को इस संवत शाखा को अपनाया गया। बाकी जैसे हमारे जैसे इंग्लिश कैलेंडर में अभी जैसे 2021 चल रहा है, लेकिन अगर हम संवत में बात करेंगे तो इसमें 78 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 78 पहले से ही ये कैलेंडर चल रहा है। तो अभी विक्रम संवत कितना चलेगा, इसको ऐड कर लीजिए, 9902। तो इस तरह से विक्रम संवत अपने जो जनरल कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं उससे 78 ईयर आगे चलता है। नाउ एक्सप्लोर एंड राइट, कम लेट्स हैव इंफॉर्मेशन ऑन सम अदर नेशनल ऑनर, प्राइड एंड सिंबल्स। तो इस जो क्वेश्चन है नेशनल सिंबल में आप ये इनको भी ऐड कर सकते हो। नेशनल बर्ड क्या है? विद ब्लू नेक, इट्स ए पिकॉक। नेशनल फ्लावर फाउंड इन लेक्स एंड पोर्ट, जो पानी में दिखता है वो है लोटस। नेशनल ट्री हैंगिंग रूट, जिसकी जड़ें लटकी हुई रहती है बाहर की तरफ, बनियन ट्री। नेशनल रिवर होली रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालय, जो हिमालय से निकलती है वो गंगा। दे नेशनल एनिमल्स इज टाइगर। नेशनल फ्रूट किंग ऑफ फ्रूट, जिसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो। नेशनल गेम, आवर नेशनल गेम इज हॉकी एंड हर मेजर ध्यानचंद was very popular player of this game. National currency Indian rupee, okay. And what is the sign Indian rupees? This is the sign of Indian rupees, okay. इस पिक्चर में आप देखोगे, ये पिक्चर नेशनल सिम्बल्स टेकन फ्रॉम, तो इस पिक्चर को आप ड्रॉ भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और इसमें अपने सारे नेशनल सिम्बल हैं। ये लोटस है, टाइगर है, ये मैंगो है, ये बनियन ट्री, और ये पीकॉक भी इस पे है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, नेशनल सिम्बल्स आर रेस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल फॉर अस। ये बहुत ही हमारे लिए रेस्पेक्टफुली है, ऑनरेबल है, हमारे बहुत प्राउडफुली होते हैं, तो हमें इनका हमेशा आदर करना चाहिए। देयर आर 3 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। देयर इज अशोक चक्र इज इन द सेंटर। जो वाइट कलर की जो होती है उस पट्टी में अशोक चक्र स्थित होता है तिरंगे में। अशोक पिलर इज अवर नेशनल साइन, वी कैन सी इट ऑन ओवर कंट्रीज करेंसी। हम इसे कहाँ देख सकते हैं? अपने जो कंट्री की जो करेंसी है उन पे हम इनको देख सकते हैं। There are some question, what is the difference between the national song and the national anthem? So इसका आंसर मैंने आपको बताया था। नेशनल सॉन्ग को हम उसकी ट्यून को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेशनल एंथम की हम उसकी ट्यूनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। एंड एट what time in the national flag hosted in your school? On 15 अगस्त एंड ऑन 26 जनवरी। 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। व्हाट इज द नेशनल सिंबल?
नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, जो भी नेशनल सिंबल, अशोक चक्र और भी ये जो नेशनल एनिमल, ये सभी हमारे नेशनल सिंबल है, इनका सबका नाम लिखना है। फ्रॉम वेयर हैज अशोक चक्र बीन टेकन, कहाँ से लिया गया? तो अशोक पिलर ऑफ सारनाथ, जो अशोक का पिलर है सारनाथ में, वहाँ से लिया गया है। सो दिस इज आवर लेसन स्टूडेंट, आई थिंक यू easily understand and learn it and write it in your notebook all the question answer. Thank you.